हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, अभी बात करने वाले हैं, आपको पता है वेटिंग लिस्ट जो फर्स्ट क्लास की अभी जो चल रही है, क्या वो कल आपकी लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। और साथ में देखिए, बाल वाटिका के लिए भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि बाल वाटिका की सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। उसके बारे में भी मैं आज स्कूल में गई थी तो पता करके आई थी, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें पहले बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट क्लास की वेटिंग लिस्ट है वो कितना कंफर्म होगी और कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्या 2 अप्रैल को ही वेटिंग लिस्ट आपकी आने वाली है? तो इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं स्कूल बच्चे को छोड़ने गई थी क्योंकि आज से नेक्स्ट स्कूल में जो मतलब नेक्स्ट क्लास है उसमें बच्चे मतलब स्कूल पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और जिन बच्चों के पहले लिस्ट में नाम आ चुके हैं वो भी आज से स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय की बुक्स वगैरह भी चेंज हो गई हैं काफ़ी क्लासेस की। जैसे पिछली बार जो पिछली 2024 में, अभी मतलब 2025 चला है, 2024 में भी मतलब 3 महीने बाद बुक्स आई थी। इस तरीके से इस बार भी इसी तरीके से ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्लास 3 की और क्लास 6 की पिछली साल चेंज हुई थी और अभी यहाँ पे सभी बुक्स वगैरह फिर से चेंज हो रही है, तो इस वजह से। और मैं सर से कंफर्म करने गई थी तो इसी इसी रिलेटेड मैंने बाल वाटिका के बारे में, फर्स्ट क्लास की बेटिंग के बारे में और कंफर्म किया था। तो यहाँ पे जो बुक्स वगैरह चेंज हो रही हैं, तो अभी इसमें ब्रिज कोर्स वगैरह होता है तो वो थोड़ा मैडम कराएंगी। उसके बाद ये बुक वगैरह आएंगी। बोल तो रहे हैं कि अभी 31 अप्रैल तक आपकी बुक आ जाएंगी, तो अभी 1 महीना पूरा है। उसके बाद देखते हैं कब तक आती है। तो उन्होंने वेटिंग के लिए बताया जो सेकंड लिस्ट है आपकी 2 अप्रैल को आ जाएगी और इसी टाइम पे 9-10 बजे के अकॉर्डिंग आएगी। और किसी 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 जगह थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो बाल वाटिका की पिछली बार वेटिंग लिस्ट है, जो पहली लिस्ट है आपकी 4 बजे उन्होंने लगाई थी, तो लगाने में थोड़ा टाइम कर लगा देते हैं। वैसे ऑनलाइन अगर आपने चेक की होती तो 12-1 बजे वो वेटिंग लिस्ट आ चुकी थी। यानी 4 बजे का वैसे टाइम दिखा रहे थे। वैसे स्कूलों में इनकी मतलब जल्दी ओपन हो गई थी। मतलब ऑफलाइन मोड में स्कूलों में किसी ने 4 बजे लगाई थी, किसी ने 5 बजे। तो इनका मतलब वेटिंग आपने देखा होगा, बाली वाटिका का ऑफिशियल जो वो था, वेबसाइट ही बंद कर दिया था। वो 4 बजे उन्होंने रिजल्ट ओपन के लिए बोला था, तो 4 बजे इस वजह से पहले आई थी। अभी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो उसी अब जब 4 तारीख को आएगी इसकी वेटिंग लिस्ट बाली वाटिका वाली। और जो आपकी फर्स्ट क्लास की है वो आपकी 2 अप्रैल को आएगी वेटिंग लिस्ट। और किस तरीके से देखिए कितना बेटिंग है इसमें कंफर्म होगा। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि कितना बेटिंग अभी इसमें कंफर्म हो सकता है। वालीवर्ड का चाहे वो कैटेगरी 1 का हो, चाहे कैटेगरी 2 का, या फिर आरटी के तहत हो, ईडब्ल्यूएस में, मतलब सभी कैटेगरी के मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जिनकी आरटी के तहत बेटिंग, वो बता रहे थे कि आरटी में बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है डॉक्यूमेंट को लेके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। उनके पास डॉक्यूमेंट की वजह से बच्चों के नाम यहाँ पे एडमिशन बहुत कम हुई है। आप बता सकते हैं, जैसे अभी उन्होंने बोला कि बेटे जो भी बच्चों के यहाँ पे आरटी में मतलब जो नंबर आए थे पहली लिस्ट में, उसमें से सिर्फ 3 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आने वाली है कैटेगरी 1 की और सभी कैटेगरी की, तो जो भी कैटेगरी 1 में है उन्होंने बताया, अगर कैटेगरी 1 में अभी वेटिंग जिस भी बच्चे की चल रही है तो वो सबसे पहले कंफर्म होगी। उसके बाद जो अदर कैटेगरी में वेटिंग चल रहा है फिर उसके बाद वो कंफर्म होगी। वैसे वो बता रहे हैं कि जो पहली लिस्ट है ना, उनके 3-3 स्कूलों में बच्चे ना आए हैं। तीनों स्कूलों में सिलेक्ट करने को फॉर्म वो उन्होंने ऑप्शन मिला था, तो तीनों स्कूलों में उनके नाम आए हैं। तो मतलब पहली लिस्ट कैटेगरी 1 वाले बहुत कम बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। तो जो सेकंड लिस्ट होगी काफी ज्यादा आपकी वेटिंग कम होने वाली है, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है और थोड़ा वेट कर लेना है। तो अगर आपके 50 से लेस देने हैं, 100 से लेस देने, तो आपको आपका मतलब 50 से लेस देने तो आपको कंफर्म आपका बच्चे का नाम आ जाएगा। ठीक है। और जैसे नियर बाई स्कूल हैं, जैसे अभी इस स्टेट में सिर्फ एक ही स्कूल है, तो आपको थोड़ा वेटिंग बहुत कम कंफर्म होने के चांस है। अगर जैसे दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई मतलब बड़े बड़े शहर में नियर नियर स्कूल हैं और 3-3 स्कूल, जैसे 3-4 स्कूल, जैसे आपने 3 स्कूल फिलअप किए हैं तो तीनों स्कूल नियर नियर है, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 5 किलोमीटर के एरिया में या 6 किलोमीटर के एरिया में है। तो आपके बच्चे का कंफर्म वेटिंग 50 से कम होगा, 100 से कम होगा तो भी चांस है आने के। उन्होंने खुद बताया था और साथ में उनकी बात भी उन्होंने भी बताया था। और साथ में मेरे बच्चे का जब नाम आया था तो मैं खुद बता रही हूँ 143 वेटिंग था, जबकि कैटेगरी 5 था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे बच्चे का देखिए तीनों जो लिस्ट आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया था। और मैंने भी, जैसे और भी पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे का नाम नहीं आया, फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, बहुत ज्यादा मैं भी उसी तरीके से परेशान थी। तो नाम नहीं आया था, मैं सारी लिस्ट देख आई, स्कूल में गई, परेशान हुई, मगर नाम नहीं आया। और फिर उसके बाद
मैंने मतलब दूसरी जगह एडमिशन करवा दिया था, सेकंड क्लास में मतलब पढ़ रहा था दूसरी किसी स्कूल में, तो वो सेकंड जो क्लास में वहाँ पे चला गया। फिर उसके बाद जून में मेरे पास कॉल आया था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें खुद उन्होंने डेट दी है 31 जुलाई तक एडमिशन होंगे। देखिए मैं अभी यहाँ पे बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी वो नोटिस। 31 जुलाई तक इसके लास्ट एप्लीकेशन मतलब एडमिशन होते हैं। जैसे बच्चे कुछ सीट खाली रह जाती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से ट्रांसफर करवा लेते हैं, या फिर एडमिशन उनका एक जगह से कहीं और हो जाता है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सीट खाली रह जाती हैं। तो इसके बाद जो सीट उन्हें कंफर्म मतलब जितनी है, जैसे 40 सीट है, तो उन्हें कंप्लीट करनी ही करनी है। वो चाहे वेटिंग में से ले, वो चाहे कहीं से बच्चे लेने हैं उन्हें, चाहे कोई ट्रांसफर करवा रहा है। अभी तो ट्रांसफर के लिए बच्चे ये स्कूल में सीट खाली रखते हैं। जो मैं अभी बता रही हूँ बाल वाटिका के लिए, मैंने जो अभी वीडियो बनाया है उसमें सर ने खुद बताया था कि हम ये जो सीट है ट्रांसफर के लिए रखते हैं। जैसे कोई किसी का गवर्नमेंट जॉब है और उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो उनको बच्चे को पहले वरीयता दी जाती है, पहले उनका एडमिशन लिया जाता है। उस वजह से हम 8 सीट अभी खाली रख रहे हैं। अगर कोई ट्रांसफर के लिए नहीं आता है तो फिर उसके बाद वो सीट भी भर ली जाएगी। जो भी वेटिंग में अभी बच्चे चल रहे हैं उनका एडमिशन ले लिया जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट में भी होता है। अभी ये कुछ सीट रिजर्व रखते हैं जब तक ट्रांसफर वगैरह का डेट होती है। इनके अलग कुछ टाइम होता होगा फिक्स, जो ट्रांसफर कौन कब तक करवाएगा। अभी टीसी वगैरह चल रहा है, जैसे अभी हमें मैसेज मिलता है, तो हमें 1 तारीख तक उन्होंने बोला था कि आप 1 तारीख से पहले ही टीसी करवा लीजिए। अदरवाइज उसके बाद अगर आप टीसी करवाते हैं तो आपको जो अभी पहला क्वार्टर की जो फीस पे करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून 3 महीने की पहला क्वार्टर की जो फीस पे होती है, वो आपको फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप टीसी करवा सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स यहाँ पे टीसी करवाना चाहते हैं तो फिर वो टीसी करवा लीजिए। फिर उसके बाद टीसी अगर आप करवाते हैं तो आपको फीस पे करना पड़ेगा। इस तरीके से मेरे पास मैसेज आया। तो बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे, जब मैं रिजल्ट जिस दिन देखने गई थी, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स थे जो टीसी करवा रहे थे कि मतलब कोई फौज में था, मतलब जहाँ पे जो मतलब कैटेगरी 1 में आपको पता है जो भी पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं वो आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं तो वो टीसी करवा रहे थे। किसी का कहीं ट्रांसफर हो जाता है या फिर कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई कहीं पे जाना चाहता है, तो उनको पहले वरीयता दी जाती है, उनका ट्रांसफर आराम से हो जाता है। ठीक है, उन्हें ट्रांसफर लेटर वगैरह कुछ देना होता है, पुराना 7 ईयर के पुराना लगभग चलता है इनका। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफर के लिए ये कुछ सीट रिजर्व रखते हैं। और जो बाद में 3 लिस्ट 4 लिस्ट अभी जो प्रेजेंट में आ रही है, जैसे अभी 2 अप्रैल को आपकी सेकंड आएगी, फिर 7 अप्रैल को थर्ड आएगी। उसके बाद भी आपको अगर बच्चे की सीट रहती है तो चौथी आएगी, 5वीं आएगी। फिर उसके बाद जो रिजर्व इन्होंने सीट रखी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, फिर वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो फिर ये कॉल करके, जो भी वेटिंग में बच्चे चल रहे हैं उनके लिए कॉल करते हैं, फिर उन्हें बुलाते हैं। उस टाइप से एडमिशन होते हैं। तो मेरा भी जो लड़के का नाम आया था, वो 2 बच्चे थे मेरे लड़के से ऊपर वेटिंग में। उन दोनों ने कॉल, एक ने कॉल नहीं उठाई थी, दूसरे ने कहीं और एडमिशन कहीं पे करवा चुका था। वो केंद्रीय में हमारी केवीएस में, उसकी वेटिंग कम हो गई थी तो उसने दूसरे स्कूल में करवा लिया था। उसके बाद मेरे पास आया था कॉल कि आपको अगर एडमिशन करवाना है तो फटाफट आ जाइए, अदरवाइज हम दूसरे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। अभी कितने टाइम में आप आ रहे हैं वो मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो मैंने आधा घंटा, उन्होंने वेट करने के लिए बोला, सर आधा घंटे वेट कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी कि केवी में कैसे भी करके एडमिशन हो जाए। बहुत सारे जैसे नॉर्मल हैं, जॉब नहीं करते, सरकारी मतलब सरकारी जॉब नहीं है, तो उनके बच्चों के नाम बहुत मुश्किल से केंद्रीय विद्यालय में आते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि कैसे भी करके मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए। तो इस वजह से मैं भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जैसे ही नाम आया मुझे बहुत खुशी हुई, फटाफट गई एडमिशन करवाया। तो आपको ये थोड़ा, अगर आपकी 50 से लेस देन है, 100 से भी लेस देन है, तो आपको वेट करना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मेरी 143 वेटिंग कंफर्म हो गई थी तो आपकी कितना हो सकती है, वो भी कैटेगरी 5 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आरटी कैटेगरी नहीं थी। आरटी में भी बहुत ज़्यादा सीट वहाँ पे आपकी वेटिंग बहुत कम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा आरटी में बहुत सारे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में गलती निकलती है, और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है ना वो पता नहीं कर पाते। तो इस डिस्टेंस के लिए भी मैं आपको किस तरीके से पता करना है स्कूल से होम का आपको डिस्टेंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ आपको 31 तारीख लास्ट डेट है, उसके बारे में थोड़ा मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको डेट चेक करना है, सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट कब कब आएगी, और साथ में आपको डेट किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, कब तक आपके इसके एंड लास्ट डेट एडमिशन की, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं गूगल पे वो खोल, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF है, और इसमें एडमिशन की जो आपकी लास्ट डेट थी वो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए 6, क्यों पेन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 7 तारीख से स्टार्ट हुए थे और 21 तारीख इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पहली पीरियड लिस्ट जो थी आपकी 25 मार्च को फर्स्ट क्लास की आई थी, उसके बाद 26 मार्च को आपकी आई थी बाल वाटिका की। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आना है आपको। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लिस्ट के लिए इन्होंने दिया है कि सेकंड पीरियड आपको 2 अप्रैल को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीट्स रिमेन वेकेंट, मतलब जैसे ही सीट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वेटिंग जो लिस्ट होगी आपको यहाँ पे 2 अप्रैल को देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको 7 अप्रैल को देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफ़ सीट्स रेमन वेटेंस, ये इन्होंने अलग से यहाँ पे दिया है, इफ़ सीट्स रेमेन वेटेंट। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक अलग से दिया है 5वें, आप उसमें जाएंगे नंबर पे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि अगर शिक्षा के अधिकार अंतर्गत सूची अनुसूचित जाति पछड़ा वर्ग एनसीएल प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यानी बाल वाटिका फर्स्ट और बाल वाटिका थर्ड में और क्लास 1 में यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त ना हुए तो ऑफलाइन मोड पर ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपको फिर से एक और मौका दिया जाएगा अगर ये बच्चे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो अभी तो वेटिंग जिस स्कूल में चली है तो उसमें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें फॉर्म ऑफलाइन फिलअप नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट उन्होंने दे दी है 7 अप्रैल को। अभी ये थर्ड लिस्ट देने के बाद उसके बाद ये सोचेंगे 8 अप्रैल से अगर वेटिंग सीट रह जाती हैं तो 8 अप्रैल से लेके आपका फॉर्म फिल होगा 14 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ऑन लिस्ट एंड एडमिशन आपकी 23 अप्रैल को ये लिस्ट एडमिशन की डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे बाल वाटिका सेकेंड तथा अन्य कक्षाएं पंजीकरण के लिए आपको ऑफलाइन मोड पे यानी क्लास 11th तक, 11th को छोड़कर, क्योंकि अभी कक्षाएं यहाँ पे अभी इसका 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये 11th का एडमिशन लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाल वाटिका 2 में और क्लास सेकंड में अभी आपको इसकी जो डेट है वो 2 अप्रैल से लेके और 11 अप्रैल तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप होंगे ऑफलाइन मोड पे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर निर्धारित सीमा अर्थात 40 तक स्वीकृति प्राथमिक क्रम में उपयुक्त विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अप्रैल 2025। यहाँ पे आपको आ रहा होगा जैसे कि अगर बच्चे आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, उनके 40 बच्चे स्वीकृत होते हैं, जो बच्चे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो आपका जो इसका प्रवेश तिथि है यानी एडमिशन की लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2025 आपकी रहने वाली है। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी मैं आपको बताती हूँ, तो ये मैं पूरा नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से समझ के पढ़ के उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से 2 सालों से केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप कर रही हूँ और साथ में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी करती हूँ और साथ में मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है। वो सब कुछ मैंने नॉलेज इकट्ठा करके तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी मैंने अपने साथ प्रॉब्लम शेयर की है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी मैंने खुद देखी है किस तरीके से बच्चे के लिए परेशान हुई थी मैं, और मेरी तरह और भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि परेशान मेरी तरह भी हो रहे होंगे। जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता, जिस टाइम पे एडमिशन का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूं, और ये इतने अच्छे से कोई बताता भी नहीं है। जो मैं पूछती थी मगर कोई इतना अच्छे से नहीं बताता था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में किस तरीके से मैं पता करूं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से इसे जो भी मेरे से पता है, मेरे को पता है, जैसे जैसे मुझे पता चला धीरे धीरे किसी भी तरह से मैंने इकट्ठा किया। फिर उसके बाद सोचा मैं क्यों ना किसी दूसरे के साथ भी शेयर करूं, किसी और की भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। तो आपको यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो इसकी जो एडमिशन डेट है वो लास्ट में जो बच्चे रह जाते हैं, सीट रह जाती है अगर 40 बच्चों में से, तो आपको यहाँ पे 31 जुलाई तक फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब कुछ कंफर्म हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आपके बच्चे का कितना वेटिंग है क्या है, तो मैं उसके बारे में पूरा आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप जो भी नए जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन भी प्रेस करने से आपको जो भी वीडियो आएगी न्यू उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा आपको।
तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एडमिशन करवाने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, जब तक के लिए सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।